कुएं की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। बिंदापुर गांव में राधा अपनी माँ सेजल और अपने पिता किशन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। राधा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। राधा के पिता किशन खेतों में हल चलाते थे और राधा की माँ ने अपने ही घर में एक गाय को पाल रखा था, जिससे राधा के घर का खर्चा चल रहा था। राधा की माँ सेजल सुबह सुबह गाय को खिलाती है और उसका ध्यान रखती है। गाय का दूध निकालकर सेजल पड़ोस में बेच दिया करती थी। दूध बेचकर सेजल को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जो सेजल घर खर्च में उन पैसों का इस्तेमाल लेती थी। सेजल एक बहुत ही खूबसूरत और ईमानदार औरत थी। उसने अपनी बेटी राधा को बहुत ही नेक और अच्छे संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया था। राधा 12 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। राधा के लंबे लंबे बाल, छोटा सा गोल मुंह और गुलाबी गाल थे। राधा बिल्कुल अपनी माँ सेजल की जैसी ही लगती थी। दोनों माँ बेटी को मेकअप करने का बहुत शौक था, परंतु इतनी गरीबी होने के बाद वो दोनों मेकअप का सामान नहीं खरीद पाती थी और अपना मन मार कर ही रह जाती थी। राधा उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब वो बहुत अमीर हो जाएगी और उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह उठकर सेजल अपनी गाय को चारा खिलाती है और यहाँ किशन खेतों में काम करने के लिए जा रहा होता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी बेटी राधा का एक बड़ी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि वह पढ़ लिख कर हम दोनों का नाम रोशन करे। कह तो आप ठीक रहे हैं, परंतु हम राधा की फीस कहाँ से लाएंगे? वैसे भी आजकल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी बेटी एक बड़े से स्कूल में पढ़ाई करे, परंतु ये सब होगा कैसे? मैं सोच रहा था कि मैं जिस सेठ के खेत में हल चलाता हूँ, क्यों ना मैं उसे अपनी बेटी राधा के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कुछ पैसे उधार ले लूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, किंतु आपको क्या लगता है, क्या सेठ आपको पैसे दे देगा? यह सब तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं आज ही सेठ से रुपए मांग लूँगा। किशन सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका एडमिशन मैं प्राइवेट स्कूल में कराना चाहता हूँ, ताकि वह पढ़ लिख कर इस गाँव का नाम रोशन कर सके। अरे वाह किशन, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। हाँ सेठ जी, परंतु इसमें आपकी कुछ सहायता चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? देख किशन, मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि जो चाहे आकर पैसे ले जाए। मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुझे मुझे 20% ब्याज देना होगा। क्या 20% सेठ जी? यह तो मुझ जैसे गरीब के लिए चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जो कहना था वह कह दिया। अगर तुझे मेरी बात मंजूर है तो तू मुझसे पैसे ले जा सकता है। किशन अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए सेठ को 20% ब्याज देने को तैयार हो जाता है और वो सेठ से 2 लाख रुपए उधार ले लेता है। सेठ किशन को रुपए दे देता है। किशन, मैं तुझे पैसे दे तो रहा हूँ, परंतु इसके बदले मेरे पास कुछ चीजें गिरवी रखनी होगी। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब हूँ। भला मेरे पास ऐसा क्या चीज होगा जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं? यह सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुझे केवल इसी शर्त पर पैसे दे सकता हूँ। तभी किशन के मन में अपनी गाय का ख्याल आता है और वो सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरे पास एक गाय है जो दिन में 10 लीटर दूध देती है। मैं वह गाय आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं तुझे गाय के बदले 2 लाख रुपए दे दूंगा। पहले तुझे वह गाय यहाँ लाकर गिरवी रखना होगा। सेठ के कहे अनुसार किशन अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को सेठ के द्वारा कई सारी बातें बताता है। सेजल अपने गाय को सेठ के यहाँ गिरवी रखने के लिए राजी नहीं होती। आप ठीक तो है ना राधा के पिताजी? मैंने इस गाय को कितने वर्षों से पाला है और इसका ध्यान रखा है। मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही मानती हूँ और मैं इसे आपको गिरवी रखने नहीं दूंगी। किसान अपनी पत्नी सेजल को बहुत समझाता है। सेजल अपने पति की बात मान लेती है और अपनी बेटी की शिक्षा के लिए अपनी गाय को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाती है। किसान अपनी गाय को लेकर सेठ के यहाँ गिरवी रख देता है
और सेठ से 2 लाख रुपए ले लेता है। और अगले ही दिन किशन अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। अब राधा स्कूल पढ़ने जाने लगती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। यहाँ पर ब्याज चुकाने के लिए किशन दिन रात खेतों में हल चलाता है और मेहनत मजदूरी करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। किशन की इतनी मेहनत के बाद भी वो अपना घर खर्च नहीं चला पाता है। अब वो बहुत ही मजबूर हो जाता है। किशन के घर पर सारा राशन भी खत्म हो जाता है और उनके पास नमक रोटी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। कुछ दिन सभी लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। एक दिन सेठ किशन के घर पर आता है। ऐ किशन, जल्दी बाहर निकल, तूने 2 महीने से मेरा ब्याज नहीं चुकाया है। अब तुझे अपना यह घर मुझे देना होगा, नहीं तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा। मालिक, आपको तो सब पता है, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। मैं अपने घर का राशन तक भी नहीं चला पा रहा हूँ, भला मैं आपका ब्याज कैसे चुका सकता हूँ? मुझे यह सब नहीं मालूम। तू चुपचाप अपना यह घर खाली कर दे, नहीं तो मेरे ये आदमी तुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे। मालिक, मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, मैं आपके सभी पैसे चुका दूंगा। ठीक है, तू कह रहा है तो मैं तुझे 1 हफ्ते की मोहलत और दे देता हूँ, परंतु अगले हफ्ते मेरे पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो अपना यह घर खाली करके चले जाना। किशन को धमकाकर सेठ अपने मजदूरों के साथ वापस चला जाता है। यहाँ किशन और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। एक दिन राधा स्कूल से वापस आ रही होती है कि तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाती है। वो कुआं बहुत ही पुराना था, जिसका पानी बहुत ही गहरा था। राधा कुएं के पास पहुंचकर कुएं से पानी निकालने लगती है। तभी राधा देखती है कि कुएं का पानी तो बहुत गहरा है और वो बाल्टी पानी तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी राधा को कुएं के अंदर सीढ़ियां नजर आती है। राधा उन सीढ़ियों से कुएं में जाने लगती है। नीचे जाते जाते राधा को अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता और वो एक सुनसान सी गुफा में पहुंच जाती है। अंधेरा देखकर राधा को बहुत डर लगता है, परंतु कुएं में इधर उधर देखने लगती है। राधा को कुएं में एक चमकदार बक्सा दिखाई देता है। राधा बिना देरी किए उस बक्से को खोलती है। बक्सा खुलते ही उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है। रोशनी खत्म होते ही राधा को दिखाई देता है कि उस बक्से में एक लिपस्टिक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही चमक रही है और दिखने में भी काफी सुंदर लग रही है। राधा उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाने लगती है कि तभी राधा बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगती है। अपने आप को इतना सुंदर देख राधा बहुत खुश होती है। तभी कुएं से एक आवाज आती है, सुनो लड़की, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी सभी मुसीबतों को समझती हूँ। मुझे तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये एक जादुई सोने की लिपस्टिक है जो तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर कर देगी और तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगी। राधा कुएं की बातें सुनकर उस जादुई लिपस्टिक को ले लेती है और जादुई लिपस्टिक की मदद से अपने घर पहुंच जाती है। राधा उस जादुई लिपस्टिक से सेठ को चुकाने के लिए पैसे मांगती है और तभी तुरंत वहां बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को देख राधा को लिपस्टिक का जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और अब राधा के जीवन में सभी खुशियां वापस आ जाती है। किशन सेठ को सभी पैसे चुका देता है। अब धीरे धीरे राधा उस जादुई लिपस्टिक की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।